अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे रिडल्स पार्ट नंबर 23 और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अनाउंस कर देती हूँ जो विनर्स है पार्ट नंबर 22 के, वो मैं आपको बता देती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि उस वक्त कल मेरी जो तबीयत थी बहुत ख़राब थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट रिडल जो है इसकी जो विनर है वो है जी समन है, इनकी आईडी का नेम है रायान सलीम। एंड जो सेकंड रिडल है उसका सबसे पहले जो है आंसर है वो किया था हाशिम मेहदी ने एंड इशल ने किया था। थर्ड रिडल जो है इसका सबसे पहले आंसर किया था हाशिम मेहदी ने। फोर्थ रिडल है इसका सबसे पहले आंसर किया था रुमैसा हिजाब ने एंड फिफ्थ रिडल का सबसे पहले आंसर किया था फरा ने एंड इन दोनों ने इकट्ठे आंसर किया था। ये इनका आईडी का नेम है मरियम आयशा जैनब ऑफिशियल। तो इन लोगों ने सबसे पहले रिप्लाई किया था, तो कंग्रेचुलेशन आप सबको। समन, हाशिम मेहदी, इशल, हाशिम, रुमैसा, फरा, मरियम आयशा जैनब, आप सबको कंग्रेचुलेशन कि आप सब ने सबसे पहले आंसर किया था इतने सारे स्टूडेंट्स में से। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसको शेयर करें और देखें कि आप पहले आंसर करते हैं रिडल्स का कि आपके फ्रेंड्स पहले करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रिडल्स। तो फर्स्ट रिडल है जी हमारे पास, फर्स्ट रिडल है जी व्हाट आर टू थिंग्स यू कैन नॉट हैव फॉर ब्रेकफास्ट। वो कौन सी ऐसी दो चीज़ें जो आप ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते में नहीं कर सकते। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट आर टू थिंग्स यू कैन नॉट हैव फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप लोग जो हैं वो क्या नहीं कर सकते। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। व्हाट आर टू थिंग्स यू कैन नॉट हैव फॉर ब्रेकफास्ट। वो कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो आप नहीं जो है वो कर सकते ब्रेकफास्ट में। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट आर टू थिंग्स यू कैन नॉट हैव फॉर ब्रेकफास्ट, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग ब्रेकफास्ट में नहीं ले सकते। तो जल्दी से फिर सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। ज़रा गौर से सोचें, बहुत इजी सी रिडल है ये, तो फिर आप गौर से सोचें, देखें इसको गौर से और फिर सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कि व्हाट आर टू थिंग्स यू कैन नॉट हैव फॉर ब्रेकफास्ट, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप ब्रेकफास्ट जो है उसमें नहीं ले सकते। तो बहुत इजी सी रिडल है, अगर आप लोग गौर से देखें इसको और फिर सोचें तो आपको आंसर इसका पता चल जाएगा कि वो कौन सी ऐसी दो चीज़ें होती हैं कि जो हम ब्रेकफास्ट में नहीं ले सकते। बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत कॉमन सी चीज़ कि जो हम ब्रेकफास्ट में नहीं ले सकते। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप लोग सोचें ज़रा, इस पर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ। मैं लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया वो इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने एंड लिखा ही नहीं, लंच एंड डिनर। लंच और जो डिनर होता है वो हम जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट में तो नहीं ना कर सकते, वो तो जब उनका टाइम होगा लंच और डिनर का तभी करेंगे। सेकंड रिडल जो है वो हमारे पास है कि व्हाट काइंड ऑफ कप कैन होल्ड वाटर। वो कौन सा ऐसा कप है जिसके बीच में पानी जो है वो नहीं रखा जा सकता। तो फिर जल्दी से सोचे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ कप कैन नॉट होल्ड वाटर, वो कौन सा ऐसा कप है, कप भी है लेकिन उसमें पानी भी नहीं आ सकता। तो फिर जल्दी से सोचे कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट काइंड ऑफ कप कैन नॉट होल्ड वाटर, वो कौन सा ऐसा कप है कि जो पानी जो है उसके बीच में नहीं आ सकता। तो फिर जल्दी से सोचे कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट काइंड ऑफ कप कैन नॉट होल्ड वाटर, वो कौन सा ऐसा कप है जिसके बीच में पानी जो है वो नहीं रखा जा सकता। तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत इजी सी रिडल है, अगर आप लोग अपने दिमाग को लगा के सोचेंगे तो आपको एकदम समझ लग जाएगी कि इसका आंसर क्या हो सकता है, कि कौन सा ऐसा कप है जो कि पानी को होल्ड नहीं कर सकता। तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ कप कैन नॉट होल्ड वाटर, कि कौन सा ऐसा कप है कि जिसके बीच में पानी नहीं आ सकता। तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताएं यहाँ पे कि कौन सा ऐसा कप है कि जिसके बीच में पानी नहीं आ सकता। तो मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ। मेरे लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया वो इस रिडल का विनर होगा। तो सेकेंड रिडल जो है इसका आंसर है जी कप केक।
जो कप केक होता है उसके शुरू में कप तो है ना, ठीक है, कप केक वो ऑलरेडी उसके बीच में केक पड़ा होता है, तो कैसे पानी को संभाले। तो इस वजह से इसका आंसर था जी कप केक। अगर आप लोग सोचते, जिन्होंने सबसे पहले रिप्लाई किया होगा वो इस रिडल के विनर होंगे। वैसे बहुत ईजी सी रिडल थी, अगर आप लोग अपना इसको दिमाग से सोचते और फिर करते तो बहुत ईजी सी रिडल थी कि कप केक इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिडल की तरफ, जो कि इस वीडियो की है जी थर्ड रिडल है जी व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है। तो आप फिर जल्दी से सोचें कि डिक्शनरी का सबसे लॉन्गेस्ट जो वर्ड है वो क्या है। तो जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड जो है वो कौन सा है। तो फिर जल्दी से अब आप लोग फिर डिक्शनरीज खोलें और देखें कि कौन सा लॉन्गेस्ट वर्ड है डिक्शनरी में। तो व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ईजी रिडल है, अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो बहुत ईजी रिडल है। अगर आप लोग दिमाग इस्तेमाल करें तो ये बहुत ईजी रिडल है कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है। तो फिर जल्दी से सोचें और मुझे यहाँ पे जो है लाइव चैट में बताएं कि सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है डिक्शनरी का। तो फिर मुझे यहाँ पे आप लोग बता दें कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है। तो जल्दी से सोचें इसका आंसर और फिर मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है। अब मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ। मेरे लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया वो इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी, इसका आंसर जो है ना वो जब मैं लिखूंगी तो आपको बताती भी हूँ साथ रीज़न कि किस वजह से कि सबसे बड़ा वर्ड है। तो डिक्शनरी का जी सबसे बड़ा वर्ड है स्माइल्स। वो इस तरह मैं आपको बताती हूँ, लिख भी देती हूँ साथ, बिकॉज देयर इज़ अ माइल बिटवीन ईच एस। इन दोनों एस के बीच में माइल है पूरा, यानी कि ये सबसे बड़ा वर्ड है डिक्शनरी का। तो क्योंकि देखिए ना एक माइल कितना बड़ा होता है, तो फिर एस और इस एस के बीच में पूरा माइल है, इस वजह से सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है डिक्शनरी का। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट रिडल की तरफ, जो कि इस वीडियो की है फोर्थ रिडल। तो फोर्थ रिडल हम देखते हैं कि फिर हमारे पास क्या है। तो चलते हैं जी फोर्थ रिडल की तरफ। तो जी फोर्थ रिडल है व्हाट गोज थ्रू टाउन्स एंड नेवर हिल्स बट नेवर मूव्स। वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो टाउन्स में होती है, हिल्स के ऊपर भी होती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो फिर जल्दी से बताएं कि जो टाउन्स में से जाती है, हिल्स में से जाती है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती। तो फिर जल्दी से सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट गोज थ्रू टाउन्स एंड नेवर हिल्स बट नेवर मूव्स। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो टाउन से गुजरती है, हिल्स से गुजरती है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती। तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट गोज थ्रू टाउन्स एंड नेवर हिल्स बट नेवर मूव्स। वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो टाउन से गुजरती है, हिल्स से गुजरती है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती। तो फिर जल्दी से सोचें इसका आंसर क्या है। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसको लाइक कर दें अभी, क्योंकि फिर जब प्रीमियर एंड हो जाता है फिर आपको याद ही नहीं रहेगी। तो जिसको ये वीडियो पसंद आएगी वैसे लाइक कर दे। तो व्हाट गोज थ्रू टाउन्स एंड नेवर हिल्स बट नेवर मूव्स। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो टाउन्स में से गुजरती है, हिल्स में से गुजरती है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती। फिर जल्दी से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ईजी सी रिडल है। अब मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ। मैं लिखने सबसे पहले जिसने लाइव चैट में इसका आंसर किया वो इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी अ रोड। रोड जो होती है वो टाउन्स में से गुजरती है, हिल्स में से गुजरती है, लेकिन अपनी जगह से तो नहीं हिलती ना, वो तो उधर ही रहती है, लेकिन हर जगह रोड होती है। तो ये था जी इसका आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिडल की तरफ, जो कि इस वीडियो की है जी फिफ्थ रिडल। फिफ्थ रिडल है जी व्हाट इज़ समथिंग यू विल नेवर सी अगेन। वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप लोग मतलब कि दोबारा नहीं देख सकते। What is something you will never see again। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप दोबारा नहीं देख सकते। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप एक दफ़ा देख लें तो दोबारा नहीं देख सकते।
मतलब कि वो वापस नहीं आ सकता। तो फिर जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ समथिंग यू विल नेवर सी अगेन, वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप लोग दोबारा से नहीं देख सकते, वो दोबारा से नहीं हो सकता। तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ समथिंग यू विल नेवर सी अगेन, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप दोबारा नहीं देख सकते। तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ समथिंग यू विल नेवर सी अगेन, वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप दोबारा नहीं देख सकते। तो फिर जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम दोबारा नहीं देख सकते। बहुत इजी सी रिडल है, अगर आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो ये बहुत इजी है। तो फिर जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हाट इज़ समथिंग यू विल नेवर सी अगेन, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम दोबारा नहीं देख सकते। अब मैं इसका आंसर लिखने लगी हूँ। मेरे लिखने सबसे पहले जिस इसका रिप्लाई किया वो इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी यस्टरडे। जो गुजरा हुआ कल होता है उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, ना ही वो वापस आ सकता है। इस वजह से इसका आंसर था जी यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे जो होता है, जो गुजरा हुआ दिन होता है, वो तो दोबारा तो हम ना उसे देख सकते हैं ना वो आ सकता है। तो यही था जी इस रिडल का आंसर है। जिसने सबसे पहले लाइव चैट में इसका आंसर किया होगा वो इस रिडल का विनर होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइफ विद इफ़रा सैयद। एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा और उनको भी कहें कि वो भी लाइव चैट में आए। और फिर आप देखें कि आप पहले आंसर करते हैं कि आपके फ्रेंड्स। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।